गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यू की वर्कशीट 18। ठीक है, जो आपके चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल से है। और आज हम पढ़ेंगे बेटा डाइजेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बेटा, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर प्राणियों में पोषण और टॉपिक पढ़ेंगे पाचन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा ये पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि किसकी पिक्चर है? गोट, यस, बकरी। क्या खाती है? ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियाँ। ये कौन है? लॉयन। लॉयन क्या खाता है बेटा? लॉयन क्या खाता है? मीट खाता है, मांस खा रहा है। और ये क्या है? क्रेन। क्रेन जिसको आप क्या बोलते हो? बगुला। बगुला क्या खा रहा है बेटा? ये बगुला तालाब में से छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ के खाता है। अब क्वेश्चन आता है ये कि सभी जो जीव होते हैं, सभी प्राणी, इन सबको भोजन क्यों चाहिए होता है? ठीक है, तो कौन बताएगा भोजन क्यों चाहिए होता है? बिल्कुल, सभी जीवों को भोजन क्यों चाहिए होता है? अपना पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए। और पोषक तत्व क्यों चाहिए होते हैं बेटा? ताकि वह जो भी जीव हैं, ठीक है, क्या कर सके? वृद्धि कर सके, उनको काम करने के लिए ऊर्जा मिल सके। ठीक है, और जीव अच्छे से वृद्धि कर सके, अपना काम सुचारू रूप से चला सके। तो मीन्स देखो, वाई डू एनिमल ईट फूड? एनिमल ईट फूड टू गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखेंगे? जो जंतु होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? उनको भोजन की आवश्यकता पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए होती है, जिससे वह ऊर्जा प्राप्त कर सके और वृद्धि कर सके। ठीक है, ये आंसर लिखेंगे आप। हाउ डू दे गेट देयर फूड? जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं बेटा? कुछ जंतु अपना भोजन सिर्फ पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, और कुछ जंतु अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। तो मतलब आप क्या लिखेंगे कि जंतु अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। तो इंग्लिश मीडियम में क्या लिखेंगे? हाउ डू दे गेट देयर फूड? एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द अदर एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, एनिमल गेट देयर फूड from the plants either directly by eating the plants called herbivorous or indirectly by eating the animals that eat plants as carnivorous. Some animal eat both plant as well as animals are called omnivorous. देखिए बेटा, कुछ प्राणी, कुछ जंतु तो अपना भोजन डायरेक्टली ले लेते हैं बेटा, प्लांट्स को खा के, जिनको हम शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, और कुछ जीव जो होते हैं वह दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और वो जो दूसरे जंतु होते हैं बेटा, वो क्या खाते हैं? पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ, मतलब प्लांट्स ही। जैसे मान लीजिए कुछ जीव जो हैं वो मीट खाते हैं। किसका? गोट का। गोट ने क्या खाया? लेकिन गोट ने ग्रीन लीव्स खाई। ठीक है, तो इस टाइप्स के, सपोज ये लॉयन अगर गोट खाएगा, तो ये गोट जो है, गोट तो क्या हो गई? गोट तो शाकाहारी हो गई, गोट तो हार्बिवोरस होगी। लेकिन लॉयन क्या हो गया? लॉयन हो गया आपका कार्निवोरस। ठीक है, और कुछ जो ह्यूमन बींग्स है, जैसे वो मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, तो उनको बोलते हैं ओमनिवोरस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वाहारी। और कार्निवोरस को हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग आर रिक्वायर फूड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया ना, फूड क्यों चाहिए? वाई डू वी गेट फूड? तो ये आप ये आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर ये है फर्स्ट क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग नीड फूड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आप भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डू दे गेट फूड? हाउ डू दे गेट देयर फूड? ठीक है, अब फूड से हमें मिलता क्या है बेटा?
न्यूट्रिशन includes nutrient requirements, mode of intake of food and its utilization. Okay, means अगला अगर आपसे डेफिनेशन कोई पूछे कि आपका जो न्यूट्रिशन है, मतलब पोषण किसे कहते हैं, ठीक है, प्राणियों में पोषण किसे कहते हैं, तो न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, जो भी हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, किस तरीके से हम वो फूड लेते हैं और किस तरीके से वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है। तो प्राणियों में, जीवों में पोषण में किस तरीके से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से हम खाने को ग्रहण करते हैं और वह हमारी बॉडी पे जाके डाइजेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी जिसको हम हिंदी में कहते हैं पोषक तत्व, ठीक है। अब ये पोषक तत्व क्या है बच्चे? कंपोनेंट ऑफ फूड or nutrients such as carbohydrate, fat, protein are very important for the energy and growth of the body. But these component foods such as carbohydrate are complex substances. These complex substances cannot be used by the body directly. So they are broken down into simpler substances. देखो बेटा, जो भी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जो भी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हम लेते हैं, ठीक है, ये सभी किसके कंपोनेंट है? फूड के कंपोनेंट है, भोजन के घटक है। इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, जबकि प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन भोजन के ये सभी घटक जो होते हैं बेटा, ये जटिल होते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, इनका अवशोषण नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे जो जंतु हैं, ठीक है, इन जो जटिल पदार्थ होती हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनका पाचन नहीं कर सकते, इसलिए इनको पहले सरल पदार्थों में इनका टूटना आवश्यक होता है, ठीक है। तो जितने भी भोजन के पोषक तत्व है बेटा, ठीक है, ये पहले किस में टूटते हैं? सरल पदार्थों में टूटते हैं, ठीक है। पाचन, अगला आता है बेटा डाइजेशन को हम क्या कहते हैं? पाचन, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन क्या है? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइजेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन, ठीक है। चलिए बेटा, आप क्वेश्चन से देखते हैं। 3 जीवों के नाम लिखो जो पौधे खाते हैं। बकरी, हिरन और गाय। काउ, डियर, गोट। डैश एंड फैट आर यूज फॉर एनर्जी। कौन कौन से फूड यूज होते हैं बेटा एनर्जी के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन आर फॉर ग्रोथ। प्रोटीन किस लिए चाहिए होता है? ग्रोथ के लिए, जिसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे? इसको आप भी हिंदी में लिखोगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। और ग्रोथ को आप क्या लिखेंगे? वृद्धि के लिए चाहिए, ठीक है, ऑफ द बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय द डाइजेशन से आप क्या समझते हैं? पाचन से आप क्या समझते हैं? बेटा ये रहा, आप डाइजेशन की डेफिनेशन सीधे सीधे लिख देंगे, पाचन की प्रक्रिया, ठीक है, डेफिनेशन पाचन की आप यहाँ से लिख देंगे। मैं बोल के भी बता देती हूँ बच्चे, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइजेशन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट of food into the simpler substances is called digestion. Why is digestion needed for the animals? Digestion क्यों needed होता है animals के लिए बेटा? ये देखिए, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, complex substances cannot be used by the body directly, so they are broken down into simpler substances, ठीक है। तो आप हिंदी में क्या लिखेंगे इसका आंसर? कि जो जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे सही रूप में नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में
टूटना आवश्यक होता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। तो ये थी बेटा आज की अपनी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।